Good morning, 5th class. So this is second video of our chapter number 10, that is history of medicine. हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में हमने अभी काफ़ी डिस्कवरीज के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, जैसे थर्मामीटर हो गया, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग जिसमें हमारा एक्सरे आ गया, एमआरआई आ गया, ईसीजी आ गया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड आ गया, और इसके बाद हमने पढ़ा सर्जरीज के बारे में. नाउ we will continue this chapter with miracle medicines. यानी miracle मतलब जादुई medicines. Medicines help doctors to cure disease. Medical जो है medicines जो है डॉक्टर्स को हेल्प करती है ताकि वो डिजीज़ को जो है वो क्योर कर पाए, ठीक कर पाए. ठीक है. क्लोरोफॉर्म. अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस सो दैट ही और शी फेल्ट नो पेन ड्यूरिंग द सर्जरी. क्लोरोफॉर्म वही चीज़ होती है जिसमें जो आपको जब आपकी सर्जरी होती है तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस ना हो, यानी ठीक है, और इंसान जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए. अनकॉन्शियस मतलब अपने होशो आवाज़ में ना हो और उसको ना ही दर्द महसूस हो जब सर्जरी परफॉर्म की जाए. ठीक है. सर जेम्स यंग सिम्पसन, अ Scottish doctor, introduced the medical use of chloroform for doing surgeries on a mother to bear in 1947. ठीक है. एक हमारे स्कॉटिश डॉक्टर थे जेम्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसका क्लोरोफॉर्म का मेडिकल यूज़ किया, हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे सर्जरी में हम क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. Queen Victoria, ruler of England from 1837 to 1901, also chose to take chloroform for the birth of her son Prince Leopold. और क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की रूलर थी, वो इंग्लैंड की जो रानी थी, ठीक है, उन्होंने भी क्लोरोफॉर्म चूज़ किया लेना जब वो अपने बेटे को जन्म दे रही थी. दिस मेड क्लोरोफॉर्म द मोस्ट पॉपुलर एनेस्थेटिक फ्रॉम द मिड 1800 टू अराउंड 1900. और इसी कारण से, क्योंकि क्वीन ने लिया था, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है वो क्लोरोफॉर्म हो गया. आगे चलते हैं. पेनिसिलिन. पेनिसिलिन क्या होता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, डिस्कवर पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन 1928. अलेक्जेंडर जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की. एक एंटीबायोटिक है. दिस एंटीबायोटिक मतलब जो एंटीबायोटिक मतलब इसमें आपको दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसी दवाई, आप बोल सकते हो ऐसी दवाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने से रोके. ठीक है, बढ़ने से. आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक बार शरीर में घुस जाए तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम बीमार से और ज़्यादा बीमार और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक का जो इंट्रोडक्शन है वो अलेक्जेंडर ने दिया. एंटीबायोटिक्स का मतलब मैं आपको समझाई चुकी हूँ. ही डिस्कवर दिस ड्रग वाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन बैक्टीरिया. और इन्होंने ये ड्रग कब बनाई, कब डिस्कवर की? जब ये एक रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरियाज के ऊपर. ओवर टाइम मैनी मोर एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट आर यूज्ड टुडे टू क्योर सेवरल डिजीजेस. और टाइम के साथ साथ कई सारे और एंटीबायोटिक्स को जो है डिस्कवर किया गया जो आज के टाइम में इस्तेमाल होती है, जो डिजीज़ को क्योर करती हैं. यानी अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई है तो उससे कैसे बचाव करना है वो उसमें आपकी हेल्प करती है. प्रिवेंटिंग डिजीज़. अब डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो था क्योर करना, यानी अगर आपको डिजीज़ हो गई है तो फिर क्या किया जाए. ठीक है, प्रिवेंटिंग मतलब कि होने ही ना दिया जाए डिजीज़ को, बीमारी को होने ही ना दिया जाए. सबसे पहली चीज़ है वैक्सीनेशन. द फर्स्ट स्टेप इज प्रिवेंटिंग डिजीज़ इज इम्यूनाइजेशन. इट इज़ डन थ्रू वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन यानी जब आपको इंजेक्शंस लगते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो कई सारे आपको छोटे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जैसे पोलियो का इंजेक्शन. ठीक है, कई सारे इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी इम्यून हो जाए और आपको बीमारियां ना हो. इट इज़ डन थ्रू वैक्सीनेशन, और ये इंजेक्शन से दिया जाता है. डिफरेंट वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप फॉर डिफरेंट डिजीजेस. अलग अलग जो वैक्सीन है वो अलग अलग डिजीजेस के लिए बनी है. दीज वैक्सीन गार्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के से हमको गार्ड करके रखती है, हमें बचा कर रखती है. द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप वॉज द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. यानी जैसे चेचक होते हैं वैसे एक स्मॉल पॉक्स भी होते हैं, उसी के लिए सबसे पहली वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई थी. विच वॉज डेडली डिजीज इन 1800. और 1800 में महामारी थी, जैसे आज के टाइम में कोविड है वैसे तब था. After the discovery of the vaccine by Dr. Edward Jenner,
द डिजीज़ कुड बी प्रिवेंटेड। और इसके बाद जब एडवर्ड जेनर ने इसका वैक्सीन जो है डिस्कवर किया, उसके बाद जो डिसीज़ है वो प्रिवेंट हो गई। नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट बिन वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, और ऑलमोस्ट आज के टाइम में वर्ल्ड से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। पैस्चराइजेशन। अब पैस्चराइजेशन क्या होता है? लुइस पैस्चर, अ फ्रेंच मैन, एक फ्रेंच मैन थे लुइस, स्टडी द कॉज ऑफ डिजीज। वो क्या पढ़ रहे थे कि कैसे डिजीजेस होती हैं। ही शोड दैट मेनी डिजीजेस कैन कॉज बाय टाइनी जर्म्स। और उन्होंने क्या पढ़ा कि कई सारी डिजीजेस तो ऐसी होती है जो छोटे छोटे जर्म्स से होती हैं। दीज जर्म्स ऑल्सो कैरी डिजीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये जर्म्स क्योंकि एक बॉडी से अनदर बॉडी में जाते रहते हैं, तो ये एक बॉडी की डिजीज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। ही डिस्कवर दैट हीट किल जर्म्स। और फिर उन्होंने क्या डिस्कवर किया? जो गर्मी होती है वो जर्म्स को मार डालती है। मिल्क और वाटर कैन बी बॉइल्ड टू किल जर्म्स। और इसीलिए हम दूध को जब भी लाते हैं तो उबालते हैं ताकि उसके जर्म्स मर जाएं। पानी को जो है जब हमें साफ़ पानी चाहिए होता है तो हम उसको उबालते हैं ताकि उसके जर्म्स मर जाएं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय बॉइलिंग फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग स्पेशली इन मिल्क इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। यानी जब आप जब भी दूध को स्पेशली उबालते हो, फिर ठंडा करते हो, फिर पीते हो, तो उसको पैस्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। स्टीरलाइजेशन। अब स्टीरलाइजेशन क्या होता है? विद द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म सर्जिकल पेन वॉज रिड्यूस। अब क्लोरोफॉर्म जब इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्कवर हुआ, तब क्या हुआ? जो सर्जरी में पेन होता था वो तो कम हो गया। बट हाफ ऑफ द पेशेंट डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वाउंड बाय जर्म्स। मगर आधे पेशेंट इसलिए मर जाते थे क्योंकि जो जर्म्स से उनको घाव होते थे वो बहुत, उसमें इन्फेक्शन फैल जाता था। जोसेफ लिस्टर फाउंड द कार्बोलिक एसिड कैन बी यूज इन ऑपरेशन थिएटर टू किल जर्म्स। और जोसेफ जो थे उन्होंने क्या फाउंड किया, क्या उन्होंने पाया कि कार्बोलिक एसिड जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ऑपरेशन थिएटर में ताकि जर्म्स जो है वो मर जाए। यानी कार्बोलिक एसिड से जो जर्म है वो मर जाते हैं। कार्बोलिक एसिड नॉट इंजर्ड बॉडी टिश्यू ऑल्सो। कार्बोलिक एसिड जो होते हैं नॉट इंजर बॉडी टिश्यू ऑल्सो। ठीक है। और जो इंजर्ड बॉडी के टिश्यू होते हैं उसमें भी उसको भी रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। रॉबर्ट कॉक जो है अ जर्मन साइंटिस्ट जो है एडवोकेट द प्रैक्टिस ऑफ स्टीरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग स्टीरलाइजिंग एंड ड्रेसिंग बाय स्टीमिंग देम। यानी स्टीरलाइजिंग क्या होता है? जब आप देखो क्या होता है, जब जैसे आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट जो आपके ऊपर इस्तेमाल होते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लगते हैं, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी में लगते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, उन जो इंस्ट्रूमेंट आपके बॉडी में इस्तेमाल करते हैं उसको साफ रखने की ज़रूरत होती है, वरना वो जर्म से मर जाते हैं। तो इसी साफ करने को हम स्टीरलाइजिंग बोलते हैं, जो डॉक्टर्स बाद में करने लग गए। कीपिंग हेल्दी। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज कीपिंग हेल्दी, कि कैसे हम हेल्दी रहें कि ना ही हमें बीमारी हो ना ही हमें उससे बचाव की ज़रूरत पड़े। मैनी डिजीज़ आर कॉज बाय जर्म्स। सबसे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती है वो जर्म्स से होती है, इसीलिए आपको बोला जाता है फ्रूट्स धो के खाओ, वेजिटेबल्स धो के खाओ, मिट्टी में मत घूमो, अगर बाहर से आए हो तो हाथ धो, पैर धो। ठीक है। जर्म्स को अंदर मत लाइए। तो ये सब ठीक है। तो कई सारी डिजीज़ जो है हमें जर्म्स से होती है। हाउएवर सम डिजीज़ आर ऑल्सो कॉज्ड इफ़ वी डू नॉट टेक हेल्दी फूड। और कुछ डिजीज़ इसलिए भी होती है क्योंकि हम हेल्दी खाना नहीं खाते, हम बाहर के मोमोज, पास्ता, चाउमीन ये सब खाते हैं। वी कैन रिमेन हेल्दी बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। और इन रूल्स को फॉलो करके हम अपनी बॉडी को जो है हेल्दी रख सकते हैं। वी मस्ट ईट फूड हैविंग गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। सबसे पहले तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है। वी मस्ट कीप आर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो लुक आफ्टर आर पर्सनल हाइजीन। हमें अपनी बॉडी का हाइजीन को भी मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं आप 2-3 दिन तक नहा ही नहीं रहे, ब्रश ही नहीं कर रहे, मुँह ही नहीं धो रहे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एज गार्बेज ब्रीड जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। हमें खुले में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है वो सड़ गल जाते हैं, तो इंसेक्ट्स और जर्म्स जो हैं वो सब आसपास फैल जाते हैं। कभी आपने देखा है पानी अगर आपके आसपास जम गया तो उसमें मच्छर हो जाते हैं, वो आप ही को काटेंगे। तो इसीलिए हमें पानी भी इधर उधर रुका है तो उसको निकाल देना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर 30 to 45 मिनट मॉर्निंग वॉक। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और कम से कम 30 से 45 मिनट्स तक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली एज इट मेक आर बॉडी स्ट्रॉन्ग। और हमें एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करनी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें डिजीज से रेजिस्टेंस मतलब हमें
चीनी डिजीजेस से बचाती है। इफ़ अनवेल डॉक्टर शुड बी कॉन्टैक्ट इमीजिएटली, अगर आप बीमार हो तो फटाफट डॉक्टर को बुलाओ। अ वर्ड ऑफ कॉजिंग डू नॉट बी योर ओन डॉक्टर, और एक ये भी है कि आप कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा वो अपने आप खुद ही से ये मेडिसिन खा लेते हैं वो मेडिसिन खाते हैं, तो अपने डॉक्टर खुद ना बने, और अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएं। इसी के साथ बेटा आपकी जो वीडियो है यहीं पर फिनिश होती है।